नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है और आपका स्वागत है एक नए एक्साइटिंग सीरीज़ में, जहां हम बनाएंगे एक रियल वर्ल्ड स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में हम इंप्लीमेंट करेंगे CRUD ऑपरेशंस, पेजिनेशन, सर्च फंक्शनलिटी और एवरेज रेटिंग। ये सारी फंक्शनलिटीज हम स्टेप बाय स्टेप इंप्लीमेंट करेंगे। और जो भी हम टेक स्टैक यूज़ करेंगे वो होगा हमारा स्प्रिंग बूट, और जो भी हमारा डीबी होगा वो होगा पोस्टग्रेस एसक्यूएल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं स्प्रिंग इनिशियलाइजर की हेल्प से। तो सबसे पहले हम ग्रुप दे देंगे, आप अपने हिसाब से दे सकते हो। और प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे हम बुकवर्स, और सेम जो है वो हम आर्टिफैक्ट दे देंगे। ठीक है। पैकेजिंग मैंने जार सिलेक्ट कर लिया है, जावा वर्जन 21। आप ट्राई करना कि जावा वर्जन जो है वो 17 से बड़ा ही हो। और हम हमारी सबसे पहले डिपेंडेंसी ऐड करेंगे स्प्रिंग वेब वाली, फिर करेंगे हम लॉम्बॉक, और फिर करेंगे हम पोस्टग्रेस। जैसे कि इस प्रोजेक्ट में हम पोस्टग्रेस एसक्यूएल डेटाबेस यूज़ करेंगे। और बेसिकली ये जो लॉम्बॉक डिपेंडेंसी है, ये करती क्या है, जो भी हमारा बॉयलर प्लेट कोड है उसे रिड्यूस करने का काम करती है। बॉयलर प्लेट कोड मतलब जो भी हमारा गेटर सेटर्स हम मैन्युअली क्रिएट करते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, वो हम एनोटेशन की हेल्प से जो भी हमारा बॉयलर कोड कोड है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और जनरेट करते हैं और इसे ओपन कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो प्रोजेक्ट डाउनलोड हो चुका है। आप अपने हिसाब से कोई भी आईडी में प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हो। तो जो भी प्रोजेक्ट हमने जनरेट किया था वो मैंने इंटेलिजेंट में ओपन कर लिया है। और जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो pom.xml है, इसमें जो भी मैंने डिपेंडेंसी ऐड की है, जैसे कि स्टार्टर वेब वाली डिपेंडेंसी होगी, और पोस्टग्रेस वाली डिपेंडेंसी होगी, और यहाँ पे लंबोक वाली डिपेंडेंसी होगी। ये सब आपको दिख रही है, बराबर है। बेसिकली जो भी हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं वो pom.xml में हमें दिखती है, बराबर है। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे रिसोर्सेज के अंदर, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़। तो ये जो भी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ है, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे कि डीबी रिलेटेड कॉन्फ़िग हो गई, या जो भी हमारा पासवर्ड है, या जो भी हमने ओऑथ यूज़ किया है, साइन अप विद गूगल, या वो उसकी जो भी सीक्रेट कीज़ है यहाँ पे डिफाइन करते हैं। अगर कोई मन स्टैक बैकग्राउंड से हो तो उसे समझ में आ रहा होगा, डॉट env फाइल और एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज लगभग सेम ही होता है, बराबर है। और सबसे पहले हम, जैसे कि हमने पोस्टग्रेस डीबी यूज़ किया है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, जो भी उसकी रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ है वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, बराबर है। तो जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो भी पोर्ट है वो 8000 पे चलता है, जो भी हमारा टॉमकैट है वो बाय डिफ़ॉल्ट 8000 पोर्ट पे चलता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पोर्ट चेंज कर लेंगे 8081। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो भी डीबी का यूआरएल है वो देंगे, स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूआरएल इक्वल्स टू JDBC पोस्टग्रेस लोकल होस्ट कोलन 5432 पोस्टग्रेस। ये जो पोर्ट नंबर है 5432, ये बाय डिफ़ॉल्ट पोस्टग्रेस डीबी का पोर्ट नंबर है बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आएगी स्प्रिंग डॉट डेटा सोर्स डॉट यूज़र नेम इक्वल्स टू, उसके बाद जो भी हमारा पासवर्ड रहेगा, डेटा सोर्स डॉट पासवर्ड। जैसे कि मेरे केस में है पोस्टग्रेस, और यहाँ पे है 1234। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये वाली, जैसे कि हमें ये 3 प्रॉपर्टीज़ ऐड करनी पड़ेगी। जैसे कि हमारा कौन सा ड्राइवर क्लास है, ड्राइवर क्लास का नेम हो गया। उसके बाद जो भी हमारा हाइबरनेट का डायलेक्ट है वो कौन सा डायलेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में है पोस्टग्रेस एसक्यूएल डायलेक्ट है, बराबर है। और यहाँ पे जो भी हमारा DDL ऑटो है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्रिएट भी कर सकते हैं, बराबर है। क्रिएट मतलब होगा क्या, जैसे जैसे हम हमारा एप्लीकेशन रन करेंगे हर बार हमारा जो भी डीबी है वो हर बार क्रिएट होगा। तो हमारा जो भी डीबी है वो हर बार न्यू क्रिएट होगा, तो उसमें डेटा नहीं रहेगा, बराबर है। तो जैसे ही हम यहाँ पे अपडेट करेंगे तो होगा क्या, जो भी हमारे डेटाबेस का डेटा है वो सस्टेन रहेगा, उसमें से कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा, बस बार बार हमारे चेंजेस पे जो भी डेटा है हमारा अपडेट होगा, बराबर है। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने दे दी है। और सबसे पहले हम हमारे एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन रन हो चुका है, और यहाँ पे देखिए टॉमकैट सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट 8081। ठीक है, ये हो गया। अभी सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं हमारी एंटिटीज़। ठीक है। तो यहाँ पे एक पैकेज बना लेते हैं एंटिटीज़ का, एंटिटी।
और उसके अंदर हम सबसे पहले हमारी एंटिटी क्रिएट करेंगे, बुक एंटिटी। बेसिकली एंटिटी मतलब एक क्लास है, जावा क्लास है, और यहाँ पे एंटिटी क्या मतलब क्या दिखाती है, जो भी हमारे डीबी के अंदर के टेबल है। जैसे कि हमारे डीबी में क्या रहेगा, एक बुक टेबल रहेगा। अगर हम रिव्यू का क्लास बनाएंगे, रिव्यू का जावा क्लास बनाएंगे, तो हमारे डीबी में क्या रहेगा, रिव्यू करके एक टेबल रहेगा, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बुक क्लास बनाई है, तो जो भी हमारा डीबी रहेगा उसमें एक बुक टेबल रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, हम एंटिटी मार्क कर देंगे कि ये हमारी एंटिटी है, @एंटिटी एनोटेशन। और ये जेपी वाली डिपेंडेंसी हम ऐड कर देंगे और मेवन को रिलोड कर देंगे, बराबर है। और हमारा जो भी एंटिटी एनोटेशन है वो काम करने लगेगा। ये हो गया। इसके बाद हम और दो एनोटेशन दे देंगे। डेटा, बेसिकली डेटा के अंदर एक तो हम डेटा दे सकते हैं, नहीं तो हम सेटर या गेटर भी दे सकते, मतलब सेटर और गेटर दे सकते हैं, बराबर है। इसके अंदर दोनों आते हैं। जो हमारा ये नहीं है डेटा एनोटेशन, उसके अंदर दोनों भी एनोटेशन आते हैं हमारे, बराबर है। एक तो डेटा दीजिए, नहीं तो गेटर और सेटर दीजिए। तो यही मैं बता रहा था कि जो लॉम्बॉक डिपेंडेंसी, ये जो डेटा है ये लॉम्बॉक डिपेंडेंसी से आ रहा है, जो हमारा बॉयलर प्लेट कोड रिड्यूस करने के काम आता है, बराबर है। ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम हमारी प्राइमरी की बना लेंगे। प्राइवेट हो गया, लॉन्ग आईडी, और इसको बोल देंगे हम जनरेटेड। सॉरी, सबसे पहले हम बोल देंगे ये हमारी प्राइमरी आईडी है, मतलब प्राइमरी की है। इसका जो भी जनरेशन वैल्यू है, इसकी स्ट्रेटजी रहेगी जनरेशन ऑटो, बराबर है। ऑटो, एक तो ऑटो दे सकते हैं हम, नहीं तो आइडेंटिटी दे सकते हैं। जैसे कि जो भी हमारी बुक्स क्रिएट होंगे, तो पहला बुक बुक आईडी 1, सेकंड बुक बुक आईडी 2, थर्ड बुक बुक आईडी 3, ऐसे क्रिएट होंगे, ठीक है। फिर हम दे देंगे हमारे बुक का टाइटल, स्ट्रिंग टाइटल। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग ऑथर, ऑथर। उसके बाद प्राइवेट स्ट्रिंग, ये हो गया प्राइवेट स्ट्रिंग समरी, ये हो गया प्राइवेट स्ट्रिंग समरी हो गया। हमने ये ऐड कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अभी जैसे कि हम एवरेज रेटिंग कैलकुलेट करेंगे हर एक बुक के लिए, तो यहाँ पे आएगा प्राइवेट डबल डबल एवरेज रेटिंग। स्टार्टिंग में हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, क्योंकि ये डबल, इसका जो डेटा टाइप है वो डबल है, तो 0.0, ये हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एक रिव्यू एंटिटी क्रिएट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं और रिव्यू एंटिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमने रिव्यू एंटिटी क्रिएट कर ली, तो ये भी एक एंटिटी रहेगी, बराबर है। एंटिटी एनोटेशन ऐड कर लिया, इसमें भी एक प्राइमरी की रहेगी, प्राइवेट, जो भी हमारे लॉन्ग है, ये हो गया। और यहाँ पे हम एनोटेशन दे देंगे @id वाला, बराबर है। और जो भी इसकी जनरेशन स्ट्रेटेजी है, जनरेटेड वैल्यू, वैल्यू हो गया स्ट्रेटेजी इक्वल्स टू जनरेशन टाइप आइडेंटिटी, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद अभी फिर से बुक में चलता है। और जैसे कि एक बुक के पास बहुत सारे रिव्यूज़ हो सकते हैं, बराबर है। मतलब वन बुक कैन हैव मेनी रिव्यूज़। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट क्रिएट कर लेंगे, लिस्ट ऑफ रिव्यूज़ क्रिएट कर लेंगे। लिस्ट ऑफ रिव्यूज़ मतलब एक बुक के पास बहुत सारे रिव्यूज़ हो सकते हैं, बराबर है, ये हो गया। और उसके बाद हम चलेंगे रिव्यूज़ इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, और ये कर देंगे, और इसको कर देंगे हम प्राइवेट, बराबर है। जैसे हमने इसे प्राइवेट कर लिया, यहाँ पे मुझे एनोटेशन देना पड़ेगा, बराबर है। एनोटेशन क्या, कि 1 to many मीन्स वन बुक कैन हैव मेनी रिव्यूज़, बराबर है, वन बुक कैन हैव मेनी रिव्यूज़। और इसे हम क्या करेंगे, मैप कर देंगे, मैप बाय बुक, मैप बाय बुक। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी कैस्केड इक्वल्स टू कैस्केड टाइप ऑल। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम और एक ऐड करेंगे, उसका नाम है ऑर्फनल रिमूव ट्रू, बराबर है, ऑर्फन रिमूवल ट्रू। तो बेसिकली इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग क्या होता है पता है क्या, कि अगर जो कास्केड है, कास्केड टाइप
डॉट ऑल जो हमने ये किया है, इसका मतलब क्या होता है पता है कि अगर हमारा कोई भी पेरेंट एंटिटी के साथ कोई भी ऑपरेशन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो भी हमारा चाइल्ड क्लास है उसके साथ वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। मतलब कोई भी ऑपरेशन हम पेरेंट के साथ करेंगे तो वो सेम जो ऑपरेशन है वो चाइल्ड क्लास के साथ हो जाएगा, बराबर है। और जो भी नेक्स्ट है ये ऑर्फन रिमूवल इक्वल्स टू ट्रू, बेसिकली इसका मतलब होता है कि अगर हमने पेरेंट एंटिटी का जो भी लिस्ट या सेट है उसके अंदर से कोई भी चाइल्ड हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो जीपीए क्या करेगा, उस चाइल्ड को जो है डेटाबेस के अंदर से भी डिलीट कर देगा। मतलब समझा? अगर हमने कोई भी चाइल्ड हमारे बुक मतलब जो भी हमारा बुक एंटिटी है उसके अंदर से हमने कोई भी रिव्यू अगर डिलीट कर दिया तो वो जो पर्टिकुलर रिव्यू है जीपीए क्या करेगा, उस पर्टिकुलर रिव्यू को हमारे डेटाबेस से भी डिलीट कर देगा। इसका मतलब ये है। ये हो गया। जैसे कि हमने यहाँ पे मैपिंग दे दी है वन टू मैनी की, तो सेम हम क्या करेंगे, रिव्यू में मैपिंग देंगे, बराबर है। जैसे कि हमने वहाँ पे वन टू मैनी दी थी, मतलब कि वन बुक कैन हैव मैनी रिव्यूज, तो हम जैसे ही रिव्यू में आएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हम मैपिंग देंगे मैनी टू वन, बराबर है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्राइवेट प्राइवेट बुक बुक, बराबर है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कॉलम कर देंगे। और कॉलम किससे ज्वाइन करेंगे, जो भी हमारा नेम होगा उसका बुक आईडी। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी हमारा रिव्यू टेबल है उसके अंदर जो बुक आईडी है वो क्या एक्ट कर रही है, फॉरेन की तरह एक्ट कर रही है। रिव्यू टेबल के अंदर बुक आईडी फॉरेन की है, बराबर है। ये हो गया, बस इतना ही देना था हमें, ये हो गया। और जो मैंने अभी तक आपको बताया ये सब आपको समझ में आया होगा। तो अब हम बनाएंगे डीटीओ। यहाँ पे चलते हैं और एक पैकेज क्रिएट कर लेते हैं डीटीओ डीटीओ, और उसके अंदर हम एक जावा फाइल क्रिएट कर लेंगे बुक डीटीओ। अब बेसिकली डीटीओ होता क्या है, जैसे कि डीटीओ जो है, डीटीओ मीन्स होता है कि डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा लेयर्स होते हैं, जो भी हमारी लेयर्स होती है उसके बीच में जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं वो डीटीओ की हेल्प से करते हैं। इतना समझा? बेसिकली डीटीओ हम इसलिए यूज करते हैं जो भी हमारा मतलब क्रूशियल इंफॉर्मेशन रहती है, मतलब जो भी हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि पासवर्ड हो गया या कुछ ईमेल आईडी हो गया या कुछ यूनिक की हो गई, वो हमें पास नहीं करनी है। हमारे एंटिटी में तो है पर हमें रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में पास नहीं करनी है, तब हम क्या यूज करते हैं, डीटीओ का यूज करते हैं, बराबर है। डीटीओ की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डीटीओ के अंदर हम वैलिडेशन चेक्स लगा सकते हैं, जैसे कि नल हो गया, नॉट नल हो गया, वो सारे चेक्स लगा सकते हैं। जैसे कि हमारा जो ईमेल है वो हमेशा नॉट नल रहना चाहिए, ये सारे वैलिडेशन लगा सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का फॉर्मेट है, जो भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, जो भी हमें रिस्पॉन्स आता है, उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो हम मॉडिफाई कर सकते हैं डीटीओ की हेल्प से। जैसे कि हमें जो डेटा रिक्वेस्ट में भेजना है वही हम डीटीओ में डालेंगे, और रिक्वेस्ट के टाइम हम क्या करेंगे, डीटीओ पास करेंगे, और रिस्पॉन्स में भी हम जो लेंगे वो डीटीओ लेंगे, बराबर है। इतना समझा? तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे डीटीओ में गेटर सेटर ऐड कर देंगे, तो गेटर सेटर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटा के अंदर गेटर और सेटर दोनों एनोटेशंस रहते हैं। और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्राइवेट लॉन्ग, जो जो मुझे चाहिए मेरे डीटीओ में वो हम सारा यहाँ पे लिख देंगे। प्राइवेट हो गया, स्ट्रिंग टाइटल, ये हो गया। हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा एंटिटी है उसके अंदर से डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं, ये हो गया। और डायरेक्ट हमने क्या कर लिया, डीटीओ के अंदर कॉपी कर लिया और पेस्ट, ये हो गया। यहाँ पे ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अभी देखिए, जैसे कि अभी हमने बुक डीटीओ बना लिया है, सेम हम क्या करेंगे, रिव्यू डीटीओ बना लेंगे, रिव्यू डीटीओ, ये हो गया। और रिव्यू डीटीओ में हम क्या करेंगे, जो भी हमें चाहिए, बराबर है। तो सबसे पहले रिव्यू में देखिए, अभी रिव्यू के लिए बस हमने आईडी स्टोर की है जो कि रिव्यू की आईडी है, और हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट स्टोर कर लेंगे, जैसे कि ये हो गया स्ट्रिंग यूजर नेम, उसके बाद हो गया प्राइवेट स्ट्रिंग कमेंट, बराबर है, कि क्या कमेंट है रिव्यू के साथ, बराबर है। और रेटिंग क्या देना चाहता है, प्राइवेट इंट रेटिंग, ये हो गया।
अभी देखिए इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं कि कौन से टाइम पे रिव्यू मतलब रिव्यू क्रिएट किया, बराबर है, रिव्यू क्रिएशन क्रिएशन टाइम हो गया एंड अपडेशन टाइम हो गया, बराबर है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक एनोटेशन आता है, जैसे कि ये हो गया प्राइवेट लोकल डेट टाइम हमने यूज कर लिया और यहाँ पे दे दिया हमने क्रिएटेड एट, बराबर है, ये हो गया। और सेम हमने दे दिया प्राइवेट लोकल होस्ट डेट टाइम और ये हो गया अपडेटेड एट, बराबर है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो एनोटेशन यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया क्रिएशन टाइम स्टैम्प ये वाला, और अपडेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपडेट टाइम स्टैम्प, बराबर है। तो ये दोनों एनोटेशन जैसे ही हम यूज करेंगे तो हमें ये कुछ से नहीं करना पड़ेगा, जो भी हमारा स्प्रिंग है वो ऑटोमेटिक इन दोनों फील्ड्स को जो है मैनेज कर लेगा। मतलब जैसे ही हम कोई भी कमेंट या रिव्यू क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो उसका डेट और टाइम स्टैम्प हमें दे देगा, और साथ साथ वो क्या देगा हमें, और जैसे ही हम क्या करेंगे अपडेट करेंगे साथ साथ हमें अपडेशन का भी टाइम दे देगा, बराबर है। मतलब जिस टाइम पे जो भी पर्टिकुलर हमारा रिव्यू है अपडेट हुआ है, बराबर है, ये हो गया। अब ये जो सारी फील्ड है हम क्या करेंगे, हमारे डीटीओ में डालेंगे, बराबर है। कॉपी कर लेते हैं और आते हैं डीटीओ में, बराबर है। डीटीओ में कॉपी करते हैं और ये हो गया, हमें आईडी चाहिए, आईडी के बाद हमें यूजर नेम चाहिए, फिर हो गया कमेंट चाहिए हमें, उसके बाद हो गया हमारा रेटिंग चाहिए, मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये हो गया। और एनोटेशन हटा देता हूँ, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। और साथ साथ एक चाहिए जो हमारे यहाँ पे था रिव्यू में बुक आईडी, बराबर है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा और क्या कर दूंगा, प्राइवेट लॉन्ग बुक आईडी, बराबर है, कि कौन से बुक आईडी के लिए हम अपडेट कर रहे हैं, मतलब बराबर है, कौन से बुक आईडी के लिए हम रिव्यू दे रहे हैं। ये जो है ये है रिव्यू की आईडी, और ये जो है ये है बुक की आईडी, मतलब कौन से पर्टिकुलर बुक के लिए हम रिव्यू दे रहे हैं या पर्टिकुलर बुक की आईडी का जो है हम रिव्यू अपडेट कर रहे हैं। इतना समझ में आया, बराबर है। और हम यहाँ पे दे देते हैं डीटीओ के लिए गेटर सेटर, यहाँ पे डेटा एनोटेशन दे दिया, बुक डीटीओ के अंदर भी हमने डेटा एनोटेशन दे दिया, और यहाँ पे हम क्या दे देंगे, एंटिटी के साथ गेटर सेटर्स दे देंगे, और साथ साथ हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्टर बना देंगे। एक तो नो आर्क कंस्ट्रक्टर हो गया और यहाँ पे हो गया ऑल आर्क कंस्ट्रक्टर। ये जो तीनों एनोटेशन है हम सेम जो है बुक एंटिटी के लिए भी कॉपी कर देंगे, बुक एंटिटी के लिए कॉपी कर देंगे, ये हो गया। अभी एक बार फिर से देखते हैं, चलते यहाँ पे, और जैसे कि देखिए हमने पूरा जो है बुक एंटिटी है वो बना लिया है, सेम जो है हमने क्या कर लिया है, रिव्यू एंटिटी बना ली है। और हर एक एंटिटी के लिए, जैसे कि बुक एंटिटी के लिए हमने बुक डीटीओ बना लिया है, और सेम रिव्यू एंटिटी के लिए हमने क्या किया, रिव्यू डीटीओ बना लिया है, बराबर है। अब चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले हम बनाएंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पैकेज क्रिएट कर लेंगे कंट्रोलर, और इसके अंदर हमारे जो भी राउट्स है वो डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बुक कंट्रोलर, बराबर है, यहाँ पे आ गए। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि रेस्ट कंट्रोलर क्या होता है, ये जो एनोटेशन है ये क्या करता है, और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि इसके अंदर जो है कंट्रोलर एनोटेशन और रिस्पॉन्स वर्ड एनोटेशन दोनों रहता है, और कौन सा एनोटेशन क्या काम करता है ये भी मैंने आपको अच्छे से लास्ट क्लास में बता दिया था, बराबर है। अभी आते हैं यहाँ पे, और साथ साथ दे देते हैं हम रिक्वेस्ट मैपिंग एनोटेशन, उसके साथ यहाँ पे दे देते हैं राउट हमारा API/बुक, बराबर है। मतलब अभी जो भी URL जो भी हम रिक्वेस्ट शीट करेंगे बुक कंट्रोलर, मतलब जैसे कि अपडेट हो गया, अपडेट बुक हो गया, क्रिएट बुक हो गया, तो जो भी हमारा URL रहेगा वो कैसे रहेगा, लोकल होस्ट 8081/API/books, और आगे जो भी हम क्रिएट अपडेट या जो कुछ भी करेंगे, बराबर है, ऐसे रहेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे, ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे बुक को क्रिएट, बराबर है, क्रिएट बुक। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पोस्ट मैपिंग वाला राउट यूज करेंगे, बराबर है, पोस्ट मैपिंग वाला यूज हो गया। और उसके बाद करेंगे हम पब्लिक, और देखिए मैं क्या करूंगा, मुझे रिटर्न करना है रिस्पॉन्स, तो मैं क्या करूंगा, रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करूंगा यहाँ से, और उसके अंदर हम क्या रिटर्न करेंगे, बुक डीटीओ रिटर्न करेंगे, बराबर है।
और यहाँ पे फंक्शन का नाम आ जाएगा, मतलब मेथड का नाम आ जाएगा क्रिएट, हो गया। और उसके बाद हम रिक्वेस्ट बॉडी में क्या लेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में लेंगे हम बुक डीटीओ, बराबर है, बुक डीटीओ, ये हो गया। और यहाँ से हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे जो भी हमारी रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जैसे कि जो भी हमारी कंट्रोलर लेयर रहती है वो किस के काम आती है, बस हमारे जो राउट डिफाइन करने के काम आती है। जो भी हम लॉजिक लिखते हैं वो किस में लिखते हैं, हमारे सर्विस लेयर में लिखते हैं। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, डॉट क्रिएट, बराबर है, क्रिएट बुक, क्रिएट बुक, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बुक डीटीओ। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या कर दूंगा, एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर दूंगा, मतलब जो भी इंजेक्ट कर दूंगा हमारी जो भी सर्विस लेयर है यहाँ पे। और उसके लिए मैं यहाँ पे करूंगा प्राइवेट फाइनल जो भी हमारी बुक सर्विस होगी और बुक सर्विस, ठीक है। अभी हमने ये बनाई नहीं है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे एक पैकेज बना लेता हूँ सबसे पहले, और यहाँ पे पैकेज में लिखूंगा सर्विसेज, जो भी हमारा पैकेज रहेगा वो सर्विस पैकेज रहेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे करूंगा एक क्लास बनाऊंगा बुक सर्विस, ये हो गया। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ये हमारी बीन क्रिएट करेगा सर्विस क्लास की, तो यहाँ पे मैं एनोटेट कर दूंगा @सर्विस एनोटेशन से, बराबर है, ये हो गया। और यहाँ पे चल के देखिए आगे है। और अभी यहाँ पे क्या बोल रही है कि एड अ कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। एक तो मैं कंस्ट्रक्टर यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ, मतलब जो भी डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक तो कंस्ट्रक्टर ऐड कर सकता हूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं एक एनोटेशन यूज कर सकता हूँ, रिक्वायर्ड आर्क कंस्ट्रक्टर। जैसे मैं एनोटेशन यूज करूंगा तो हमने इसको कमेंट भी किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है, इतना समझा, ये हो गया। एक तो हम जो भी है ये कंस्ट्रक्टर, मतलब जो भी एनोटेशन यूज कर सकते हैं इंजेक्शन के लिए, या फिर हम मैन्युअली कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, बराबर है। और मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डॉट, और मैं इस मेथड को जो है क्रिएट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेथड क्रिएट हो गई है, बराबर है। फिर हम क्या करेंगे, अभी हम और एक राउट क्रिएट कर लेंगे जो भी हमारा रहेगा गेट ऑल बुक्स वाला, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, बुक्स की सारी लिस्ट चाहिए हमें, तो इसलिए हम यूज करेंगे गेट मैपिंग, बराबर है। गेट मैपिंग का यूज कर लिया हमने। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पब्लिक, और जो भी मेरी रिटर्न होगा वो होगा रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे लिस्ट रिटर्न होगा मुझे किसका, बुक डिटेल्स का, मतलब बुक्स का लिस्ट रिटर्न होगा, बराबर है, ये हो गया। और यहाँ पे मैं करूंगा गेट ऑल बुक्स, गेट ऑल बुक्स। और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अभी देखिए यहाँ पे ये हो गया। और यहाँ पे मैं करूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, ये हो गया। और यहाँ पे मैं करूंगा बुक सर्विस को कॉल, और यहाँ पे गेट ऑल बुक्स, बराबर है, ये होगा। यहाँ पे मैं ये कर दूंगा, और यहाँ पे जो मेथड क्रिएट कर लूंगा, सर्विस में मैंने मेथड क्रिएट कर ली है गेट ऑल बुक्स वाली, बराबर, ठीक है। उसके बाद हम और एक मेथड क्रिएट कर लेंगे, मतलब जो भी हमारा राउट है वो क्रिएट कर लेंगे, बराबर है। हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे गेट बुक बाय आईडी, तो ये भी सेम जो रहेगा गेट मैपिंग ही रहेगा, बराबर है। और इसमें अभी देखिए ये जो है एनोटेशन, यहाँ पे गेट मैपिंग यूज कर लिया हमने, ये हो गया। यहाँ पे आते हैं और हमारा जो भी राउट है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेम रिटर्न होगा रिस्पॉन्स एंटिटी, बराबर है, और यहाँ पे भी बुक डीटीओ रिटर्न होगा, ये हो गया। और उसके बाद होगा यहाँ पे गेट बुक बाय आईडी, ये हो गया। और देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे आएगा क्या, पाथ वेरिएबल। पाथ वेरिएबल मतलब क्या होगा कि जैसे मैं यहाँ पे एनोटेशन दूंगा पाथ वेरिएबल, और यहाँ पे क्या करूंगा मैं, लॉन्ग बुक आईडी। जैसे मैं यहाँ पे पाथ वेरिएबल करूंगा तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी यूआरएल रहेगा हमारा, उसके बाद मुझे एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और उसी आईडी के इक्विवेलेंट मुझे क्या होगा, मेरी बुक रिटर्न होगी, बराबर है, इतना समझा। जैसे मैं यहाँ पे आईडी में अगर डालूंगा कि ये हो गया, और इसका सिंटेक्स है
जो हम नाम यहाँ पे देते हैं, जैसे कि अगर मैंने नाम यहाँ पे बुक आईडी दिया है तो यहाँ पे भी मुझे क्या देना पड़ेगा, बुक आईडी देना पड़ेगा, बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे कर दिया तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, बराबर है। तो नेमिंग कन्वेंशन का ध्यान रखना, ये हो गया। तो अभी देखिए होगा क्या, जैसे कि लोकल होस्ट वाला बोला था मैंने, लोकल होस्ट जो भी हमारा रहेगा 8080 रहेगा। उसके बाद होगा क्या कि स्लैश, ये हो गया, स्लैश क्या होगा, एपीएस स्लैश बुक्स होगा, बराबर है। स्लैश हम क्या करेंगे, आईडी प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि 4 आईडी प्रोवाइड कर दी मैंने। जैसे आईडी 4 प्रोवाइड कर दी तो उसकी इक्विवेलेंट जो भी बुक रहेगी वो हमें हमारे गेट रिस्पॉन्स में मिल जाएगी, जैसे हम ये वाले जो पर्टिकुलर राउट को हिट करेंगे, बराबर है। ये हो गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और यहाँ पे होगा बुक सर्विस डॉट गेट बुक बाय आईडी, ये हो गया। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बुक आईडी, ये हो गया। और मैं ये जो मेथड है ये क्रिएट कर लूंगा, ये मेथड मैंने क्रिएट कर लिया, ये हो गया। उसके बाद मैं और एक मेथड क्रिएट करूंगा, पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपडेट करूंगा, मतलब जो भी पर्टिकुलर बुक है उसके अंदर की जो भी डिटेल्स है, नाम हो गया या कुछ भी हो गया, मुझे अपडेट करनी है तो हम क्या करेंगे, ये वाले राउट को हिट करेंगे, बराबर है। तो इसके रिस्पॉन्स में भी क्या रिटर्न होगा, हमें बुक डिटेल रिटर्न होगा, और यहाँ पे नाम दे देंगे अपडेट, बराबर है। और पाथ वेरिएबल में मुझे क्या करना पड़ेगा, बुक की आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो भी हमारी बुक है, बराबर है। तो उसके आईडी के इक्विवेलेंट, मतलब उसके आईडी की हेल्प से ही हम जो पर्टिकुलर बुक है वो अपडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट मैपिंग करूंगा, बराबर है। मैंने आपको पुट क्या होता है, पैच क्या होता है, ये दोनों मैपिंग लास्ट क्लास में बता दी है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप लास्ट वीडियो चेक कर सकते हो, बराबर है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं दे दूंगा बुक आईडी, ये हो गया। और यहाँ पे हो गया बुक आईडी, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे मैं सेम रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी, जो भी हमारी रिस्पॉन्स एंटिटी है, और ओके हो गया। और यहाँ पे हो जाएगा बुक सर्विस डॉट अपडेट, ये हो गया। और यहाँ पे मैं कर दूंगा बुक आईडी को पास, बुक आईडी को मैंने जैसे यहाँ पे पास कर दिया, मैं क्या करूंगा, ये जो मेथड है ये हमारी सर्विस में क्रिएट कर दूंगा, क्रिएट हो गई है। फिर चलते हैं लास्ट हमारा जो भी राउट है वो क्रिएट करते हैं, बराबर है। तो अभी हमने क्या कर लिया, देखिए सबसे पहले हमने क्या कर लिया, बुक को क्रिएट कर लिया है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, जितनी भी सारी बुक है उसको गेट कर लिया है। उसके बाद गेट बुक बाय आईडी कर लिया है। फिर हमने क्या किया है, जो भी पर्टिकुलर आईडी है उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, बुक को अपडेट भी कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं डिलीट के लिए यूज करूंगा डिलीट मैपिंग, डिलीट मैपिंग। और इसके अंदर क्या दूंगा मैं, आईडी, क्योंकि आईडी की हेल्प से ही मैं पर्टिकुलर बुक को लाऊंगा और क्या करूंगा, डिलीट करूंगा, बराबर है। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, पब्लिक हो गया रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ से मैं क्या रिटर्न करूंगा, एपीआई रिस्पॉन्स। देखिए अभी यहाँ पे देखिए, मुझे डिलीट के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, एक खाली रिस्पॉन्स रिटर्न कर सकता हूँ। उसकी जगह मैं क्या करूंगा, एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करूंगा, बराबर है। तो एपीआई रिस्पॉन्स हम बाद में क्रिएट करेंगे, क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। एपीआई रिस्पॉन्स मतलब एक क्लास रहेगी, वो हम थोड़ी देर में क्रिएट करेंगे, बराबर है। ये हो गया डिलीट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पाथ वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे मैं दे दूंगा लॉन्ग बुक आईडी, ये हो गया। अभी शायद आपको ये समझ में नहीं आएगा, बेसिकली ये क्या है, एपीआई रिस्पॉन्स एक क्लास है, जैसे हमने डीटीओ जो है एक जावा क्लास है, एपीआई रिस्पॉन्स भी जो है एक जावा क्लास होगी। तो उसमें हम जो भी हमारा आउटपुट का स्ट्रक्चर है वो डिफाइन करेंगे, तो वैसे ही हमारा जो है रिस्पॉन्स रिटर्न होगा, मतलब दिखेगा हमें, ठीक है। रिक्वेस्ट हिट करने के बाद, डिलीट रिक्वेस्ट हिट करने के बाद हमें, हमने जो भी स्ट्रक्चर जो है एपीआई रिस्पॉन्स वाली क्लास में दिया है वो हमें दिखेगा, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे जो भी हमारा रिटर्न टाइप है वो क्या है, यहाँ पे बुक डीटीओ है, तो हमें क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स में बुक डीटीओ मिलेगा, बराबर है। तो यहाँ पे थे हम, यहाँ पे आते हैं, और यहाँ से मैं कर दूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और यहाँ पे कर दूंगा मैं बुक सर्विस डॉट डिलीट डिलीट बुक, और यहाँ पे कर दूंगा मैं बुक आईडी को पास, ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, डिलीट वाली जो बुक मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट कर लूंगा, ठीक है, ये हो गया।
अभी के लिए वॉइड दे देते हैं, ये हो गया, और ठीक है, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, एपीआई रिस्पॉन्स वाली जो क्लास है वो क्रिएट करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे एक कॉन्फ़िग करके पैकेज बना लेते हैं सबसे पहले, उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमारी क्लास क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया कॉन्फ़िग, बराबर है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट कर लेंगे, जावा क्लास, जिसका नाम होगा एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स। अभी ये जो क्लास है इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, एक तो प्राइवेट स्ट्रिंग दे देंगे कि मैसेज क्या है हमारा, वो हो गया। और मैसेज के बाद हम यहाँ पे बुलियन वैल्यू क्रिएट कर लेंगे सक्सेस के लिए, कि जो भी हमने डिलीट किया है वो सक्सेसफुल हो गया है या नहीं हुआ है, बराबर है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे एनोटेशन दे देंगे, एक तो गेटर सेटर वाला हमारा एनोटेशन, एक तो हम डेटा दे सकते हैं, नहीं तो गेटर सेटर स्पेशली दे सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेंगे, और यहाँ पे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर लेंगे, ये हो गया। और यहाँ पे हम चलेंगे, और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको इम्पोर्ट कर लेंगे। और जो भी यहाँ पे एरर आ रहा है हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, और हमारी जो भी बुक सर्विस है उसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे चलेंगे, और यहाँ पे वॉइड दिया है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एपीआई रिस्पॉन्स कर देंगे। तो जो भी हमारा एरर है वो जाग चुका है, बराबर है। जैसे कि अभी देखिए हमने कंट्रोलर लेयर क्रिएट कर ली है, अभी हमने सर्विस लेयर भी क्रिएट कर ली है, जहाँ पे हम हमारा जो भी पूरा लॉजिक है वो कंप्लीट करेंगे, बराबर है। और जैसे कि मैंने एमवीसी आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करते टाइम बोला था कि एक हमारी और एक लेयर रहेगी जिसका नाम है रिपोजिटरी लेयर। तो यहाँ पे हम चलेंगे और रिपोजिटरी लेयर क्रिएट कर लेंगे, रिपोजी रिपोजिटोरी, ठीक है। ये वाला जो पैकेज है ये क्रिएट कर लेंगे। और बेसिकली ये जो लेयर है ये हमें डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के लिए हेल्प करेगी, बराबर है। तो इस लेयर की हेल्प से हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर लूंगा बुक रिपोजिटोरी, क्रिएट कर लूंगा। और बेसिकली ये क्लास नहीं रहेगा, ये हमारा एक इंटरफेस रहेगा, और जैसे कि इसकी बीन क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ पे एनोटेशन दूंगा, रिपोजिटरी वाला एनोटेशन, बराबर है। और देखिए अभी ये इंटरफेस है, इम्प्लीमेंट करेगी जेपीए रिपोजिटरी को। बेसिकली जो जेपीए रिपोजिटरी है वो हमें इनबिल्ट सारे मेथड्स प्रोवाइड करती है, जैसे कि सेव हो गया, फाइंड बाय आईडी हो गया, फाइंड बाय ऑल हो गया, मतलब जो भी हमें करना है। और अगर हमें चाहिए कि हमें कुछ कस्टम एक्शंस भी करने हैं डेटाबेस के साथ, जो भी कस्टम क्वेरी है वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। @क्वेरी एनोटेशन, जो भी हम क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, जो भी क्वेरी लिखेंगे और साथ में हम क्या दे देंगे, क्वेरी एनोटेशन दे देंगे, तो हमारी जो भी कस्टम क्वेरी है वो क्रिएट हो जाएगी, बराबर है। और यहाँ पे देखिए जीपी रिपोजिटरी के अंदर हमें दो पैरामीटर्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, बराबर है। सबसे पहले क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो भी हमारी एंटिटी है, जैसे कि हमने ये बुक के लिए क्रिएट की है तो बुक एंटिटी का नाम, जैसे कि यहाँ पे बुक एंटिटी है हमारी, और जो भी हमारी प्राइमरी की है, बराबर है, प्राइमरी की का डेटा टाइप जो है हमारा लॉन्ग, सॉरी एक्सटेंड, बराबर है, एक्सटेंड करना है, इंप्लीमेंट नहीं करना है, एक्सटेंड करना है, ठीक है, ये हो गया। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि बुक एंटिटी प्रोवाइड करनी है, और उसके साथ साथ जो भी आईडी का डेटा टाइप है, जैसे कि यहाँ पे हमारे केस में लॉन्ग है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग प्रोवाइड करना पड़ेगा, बराबर है। जैसे कि यहाँ पे ठीक है, जैसे कि हमने जीपी रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर लिया, यहाँ पे जो है हमने एंटिटी पास कर दी है जो भी हमें चाहिए, उसके साथ जो भी उसकी प्राइमरी की थी उसका डेटा टाइप पास कर दिया, बराबर है। अब हम सारा जो भी लॉजिक है जो हमने बाकी रखा है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सर्विस में चलते हैं, और जो भी हमारा लॉजिक है सर्विस लेयर में जो भी हम लॉजिक लिखेंगे वो सब हम कंप्लीट करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम चलेंगे form.xml में, और यहाँ पे एक डिपेंडेंसी ऐड कर देंगे मॉडल मैपर की, जैसे कि org.model मैपर, और यहाँ पे वर्जन सिलेक्ट कर लिया और मेमन को रिलोड कर लिया, ठीक है। ये हो गया। बेसिकली ये जो डिपेंडेंसी है करती क्या है, जो भी हमने डीटीओ बनाया है तो जो भी डीटीओ टू एंटिटी कन्वर्जन के लिए हेल्प करती है और एंटिटी टू डीटीओ कन्वर्जन के लिए हेल्प करती है, बराबर है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे हमारा जो भी डेटा टाइप है वो क्या है, डीटीओ है। तो हम जो भी एंटिटी सेव करेंगे हमारे डेटाबेस में, मतलब जो भी हम डेटा सेव करेंगे वो एज ए एंटिटी फॉर्म में करेंगे, और जो भी हम डेटा रिटर्न करेंगे वो यहाँ पे जो भी रिटर्न टाइप है वो उसके जैसा सेम होगा। मतलब जैसे कि बुक डीटीओ, तो रिटर्न करते सेव करते टाइम हम क्या करेंगे, एंटिटी सेव करेंगे डीबी में, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो हम किस पे करेंगे, एंटिटी पे करेंगे। और जो भी हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स, मतलब जो भी रिटर्न करेंगे वो एक डीटीओ के फॉर्म में होगा। तो जो भी हम कन्वर्जन करेंगे स्पीच डीटीओ टू एंटिटी और एंटिटी टू डीटीओ, वो हम मॉडल मैपर की
हेल्प से करेंगे, ठीक है। ये हो गया। सबसे पहले चलते हैं बुक सर्विस में, और देखिए, और उससे पहले यहाँ पे कॉन्फ़िग में चलते हैं और एक क्लास बना लेते हैं, मॉडल मैपर कॉन्फ़िग, ठीक है। जो भी मॉडल मैपर है उसका एक हम बीन बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आ गए, इसको मैंने एनोटेट कर दिया, एडिट कॉन्फ़िगर हो गया। और अभी हम क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक मॉडल मैपर, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, रिटर्न न्यू मॉडल मैपर, ठीक है। और इसे, ये जो मेथड है इसे बीन एनोटेशन से एनोटेट कर देंगे, तो मतलब स्प्रिंग हमारा क्या कर देगा, बीन क्रिएट कर देगा, बराबर है। अब चलते हैं सर्विस लेयर में, और यहाँ पे मुझे मॉडल मैपर की नीड है, तो मैं क्या करूँगा, इंजेक्ट कर लूँगा। कैसे, जैसे कि ये फाइनल हो गया, प्राइवेट फाइनल, और मॉडल मैपर मॉडल मैपर। और यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक एनोटेशन ऐड कर दूंगा, ऑल आर कंस्ट्रक्टर। जैसे ही मैंने एनोटेशन ऐड कर दिया, यहाँ पे एरर चला गया। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, बुक क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बुक है उसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बुक ले लिया, यहाँ से बुक एंटिटी ले लिया, बुक इक्वल्स टू, अब मैं क्या करूँगा, जो भी हमारी बुक एंटिटी है, बराबर है, बुक एंटिटी है, सबसे पहले मैं यहाँ से बुक ले लूँगा, और बुक इक्वल्स टू जो भी मेरा मॉडल मैपर है उसकी हेल्प से मैं क्या करूँगा, जो भी हमारी बुक है उसे मैप कर दूंगा। मतलब जो भी हमारा DTO है उसे किससे मैप कर दूंगा, किस में कन्वर्ट कर दूंगा, जो भी हमारी बुक डॉट एंटिटी है, बराबर है, ठीक है, बुक डॉट क्लास। तो देखिए हमारा जो भी रिक्वेस्ट है उसके अंदर हमें क्या मिल रहा है, DTO मिल रहा है। और यहाँ पे हम लेके आ रहे हैं, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, बुक एंटिटी है। तो मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा रिक्वेस्ट में आ रहा है बुक DTO, उसे मैं बुक डॉट क्लास में कन्वर्ट कर दूंगा, और वो इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये जो बुक है इसे कर दूंगा सेव, मतलब अब जो भी बुक है उसे कर दूंगा मैं सेव। तो यहाँ पे सेव इक्वल्स टू, अभी मुझे जो भी ऑपरेशंस में DB के साथ परफॉर्म करूंगा उसके लिए चाहिए मुझे बुक रिपोजिटरी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बुक रिपोजिटरी को इंजेक्ट करूंगा, प्राइवेट फाइनल बुक रिपोजिटरी, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे उसकी हेल्प से मैं डॉट सेव मेथड यूज़ कर लूँगा, जिसमें मैं क्या करूँगा, मेरी बुक को DB के अंदर सेव कर लूँगा। जैसे ही DB के अंदर सेव हो गई है, मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न कर दूंगा, और रिटर्न यहाँ पे क्या करूँगा, बुक DTO करूँगा। जो भी हमारा मेथड है उसका डेटा टाइप क्या है, DTO के फॉर्म में, बराबर है, तो मतलब DTO है, तो मैं यहाँ से रिटर्न क्या करूँगा, DTO। तो अभी हमारे पास क्या है, एंटिटी है, तो मैं क्या करूँगा, मॉडल मैपर की हेल्प से उसे मैप करूँगा, किस में, हमारे DTO में, तो बराबर है। तो जो भी हमारी सेव्ड है उससे मैं करूँगा बुक DTO डॉट क्लास। ये हो गया। अभी देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे, डिफ़ॉल्ट कंडीशन, कि अगर हमारी जो भी बुक है उसमें एवरेज रेटिंग गेट करेंगे, अगर वो हमारी नल है, अगर हमने कोई भी प्रोवाइड नहीं की है, अगर रिक्वेस्ट भेजते टाइम हमने कोई भी एवरेज रेटिंग प्रोवाइड नहीं की है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बुक के अंदर की एवरेज रेटिंग है उसे सेट कर देंगे हम 0.0। ये हो गया। इससे क्या हो गया, नल वैल्यू हैंडल हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। ये हमारी फर्स्ट मेथड सही से वर्क कर रही है। अभी हम क्या करेंगे, इन मेथड को टेस्ट भी करेंगे, मतलब ये जो भी APIs है इनको टेस्ट भी करेंगे। पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टेस्ट करेंगे क्लिक करके, ठीक है। ये हो गया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे हम बुक बुक लेंगे बुक लेंगे और क्या करेंगे, जो भी हमारी बुक रिपोजिटरी है, बुक रिपोजिटरी, उसमें जो भी मेथड रहेगी फाइंड बाय ID से हम क्या करेंगे, बुक फाइंड करेंगे, ठीक है। अगर, अभी देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं इस पे होवर करूँगा तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे ऑप्शनल। बेसिकली ऑप्शनल मतलब क्या है, एक तो आईडी मिल भी सकती है, जो भी हम बुक आईडी की हेल्प से जो भी बुक ढूंढ रहे हैं, एक तो वो हो भी सकती है, नहीं तो नहीं भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन हैंडल करना पड़ेगा, और एल्स थ्रो क्या करेंगे, यहाँ से एक न्यू रन टाइम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे कि बुक विथ आईडी क्या है, हमारी बुक आईडी नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये हो गया। ये हमने यहाँ पे एक्सेप्शन भी हैंडल कर लिया, ठीक है। और अगर मिल गई है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, जो भी हमारी मॉडल मैपर रहेगी उसे क्या करेंगे, मैप करेंगे, जो भी हमारा बुक रहेगा
किससे करेंगे, बुक डिटियो डॉट क्लास से मैप कर देंगे। ठीक है, ये मेथड भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अभी चलते हैं हम अपडेट में। ठीक है, अपडेट में होगा कैसे, सबसे पहले मैं लाऊंगा बुक को, बुक हो गया इक्वल्स टू बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाई डी। सबसे पहले जैसे ही मैंने बुक को फाइंड कर लिया, किससे, बुक आईडी से, और जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया ये ऑप्शनल मेथड है, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये करूँगा, और मैं सेम जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा, ये जो भी है यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और यहाँ पे कर दूँगा पेस्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर अभी देखिए, अगर यहाँ तक आ चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि बुक हमें मिल चुकी है, जो भी हम अपडेट करना चाहते हैं वो बुक हमारे डीबी में अवेलेबल है, बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, जो भी हमारी बुक है उसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट करेंगे सबसे पहले टाइटल। तो हम क्या करेंगे, टाइटल सेट करेंगे, और जो भी हमारी बुक डिटेल, जो भी हमारे रिक्वेस्ट से टाइटल आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, गेट करेंगे, मतलब ये सेट हो गया। अभी सेम हम करेंगे बुक डॉट सेट ऑथर के लिए, और यहाँ पे किया हमने बुक डॉट गेट ऑथर। ठीक है, यहाँ पे चाहिए DTO। ठीक है, ये हो गया। अभी सेम जो चीज़ें हम बाकी फील्ड्स के लिए भी कर सकते हैं, मैं इतनी करूँगा, और बुक अपडेटेड इक्वल्स टू जो भी हमारी बुक रिपोजिटरी रहेगी, अभी जो भी अपडेटेड बुक है वो क्या करूँगा, मैं DB में सेव करूँगा, और यहाँ पे जो भी बुक है वो दे दूँगा। ठीक है, और ये हो गया। और मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा यहाँ से बुक DTO, मॉडल मैपर की हेल्प से सबसे पहले कन्वर्ट कर लूँगा, यहाँ पे मॉडल मैपर डॉट मैप, ये हो गया। और मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे अपडेटेड है उसे मैप कर लूँगा बुक DTO डॉट क्लास से, ये हो गया डिलीट बुक। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो भी बुक रिपोजिटरी है उसमें डिलीट बाय आईडी करूँगा, बुक आईडी, ये हो गया। और यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा न्यू API रिस्पॉन्स। API रिस्पॉन्स जो भी हमने क्लास बनाई थी, मतलब ये क्लास है जिसके अंदर हमने दो फील्ड्स दिए हुए, एक मैसेज हो गया और एक बुलियन वैल्यू हो गई सक्सेस करके। ठीक है, तो अगर जैसे ही हमारा डिलीट हो गया तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा API रिस्पॉन्स। API रिस्पॉन्स में मैं क्या करूँगा, इसमें करूँगा क्या, मैं फील्ड दूंगा। सबसे पहले हमारी फील्ड है मैसेज, मैसेज में डिलीटेड। ठीक है, और सेकंड फील्ड जो भी हमारी रहेगी, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट फील्ड मैसेज है और सेकंड फील्ड हमारी बुलियन वैल्यू है, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं ट्रू, ये हो गया। यहाँ पे आप एडिशनल चेक्स भी डाल सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं, जैसे कि अगर बुक एग्जिस्ट करती है तभी आप नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करिए जो बुक को डिलीट करती है, ये सब। अभी हमने 4 मेथड का लॉजिक लिख लिया है। अभी हम चलते हैं यहाँ पे गेट ऑल बुक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेजिनेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पेजिनेशन इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोलर में जाएंगे, और कंट्रोलर में करेंगे क्या, यहाँ पे आएंगे गेट ऑल बुक्स। तो बेसिकली यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे रिक्वेस्ट पैरामीटर्स का यूज़ करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी का यूज़ किया था, यहाँ पे पाथ वेरिएबल का यूज़ किया था, वैसे ही हम क्या यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट पैराम्स, मतलब रिक्वेस्ट में जो भी पैरामीटर्स हम भेजेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए, बुक्स स्लैश बुक्स हो गया, क्वेश्चन मार्क सर्च इक्वल्स टू हैरी एंड फील्ड इक्वल्स टू टाइटल। ये जो कुछ भी है ये हम क्या करेंगे, जो भी हम URL हिट करेंगे उसी में पास करेंगे, बराबर है। तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए यहाँ पे सर्च क्या हो रहा है, जैसे कि हैरी सर्च किया है मैंने, और फील्ड है टाइटल, बराबर है। तो जो भी टाइटल फील्ड है उसमें मैं सर्च करूंगा कि हैरी नाम का कोई है कि नहीं। मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग का पेज क्या है, बाय डिफॉल्ट 0 है, बराबर है। और एक पेज पे कितने एंट्रीज रहेंगी हमारी, कितनी बुक लिस्ट होंगी, 5 बुक लिस्ट होंगी, बराबर है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिक्वेस्ट पैराम्स का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ, ये हो गया। और बाय डिफ़ॉल्ट ये जो है, ये इसका रिक्वायर्ड क्या है, ट्रू है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड है कर दूंगा फॉल्स, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे ऐसे एम्प्टी रख दूंगा, और यहाँ पे दे दूंगा मैं स्ट्रिंग सर्च। ठीक है, SERCH। ठीक है, ये हो गया। अभी सेम जो है मैं और और एक बार कॉपी करूँगा, ये हो गया। सेम है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, FILD फील्ड। अभी देखिए, सर्च जो है, जो कि हम सर्च करेंगे, बुक का नाम हो गया या जो कुछ भी है, टाइटल हो गया, ऑथर का नाम हो गया, और फील्ड में कौन सी फील्ड सर्च कर रहे हैं, जैसे कि टाइटल सर्च कर रहे हैं या ऑथर सर्च कर रहे हैं, ये आएगा। अभी सेम जो है मैं पेज नंबर के लिए और साइज के लिए रखूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आऊँगा मैं, और रिक्वेस्ट पैरामीटर्स में क्या करूँगा, अभी मैं इसे क्या करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहता है तो मैं ट्रू ही रखूँगा। ये कंपल्शन नहीं है, हम डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, हमारे पे डिपेंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायर्ड फॉल्स कर रखा है मैंने। ठीक है,
तो यहाँ पे मैं दूंगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0, बराबर है। और यहाँ पे दूंगा इंट पेज, मतलब स्टार्टिंग का पेज नंबर क्या रहेगा। और ये जो सेम लाइन है, मैं एक पर्टिकुलर पेज पे कितनी एंट्रीज रहेगी उसके लिए कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट डाल दूंगा 2। ये हो गया, ये हो गया। अभी हमने यहाँ पे लिख दिया, और ये जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं मैं यहाँ पे मेथड में पास कर दूंगा। जैसे कि सर्च हो गया, फील्ड हो गया, पेज हो गया, पेज हो गया, और हो गया साइज, ये हो गया। और सारे जो चेंजेस है अभी मैं करूँगा बुक सर्विसेज में। यहाँ से मैं और एक नई मेथड क्रिएट कर लूँगा, यहाँ पे आ गया। और ये जो मेथड है यहाँ से मैं कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ से रिटर्न होगा हमारा लिस्ट ऑफ बुक डिटेल्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ से रिटर्न क्या हो रहा है हमारा, लिस्ट ऑफ बुक डिटेल्स, और जो भी मैंने सर्विस में किया है, ठीक है। अभी आते हैं यहाँ पे। तो देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पेजेबल का ऑब्जेक्ट बना लूँगा, ठीक है। ये हो गया पेजेबल इक्वल्स टू डॉट ऑफ, ठीक है। और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा पेज हो गया और साइज हो गया, ठीक है। इनिशियल वैल्यू पेज की क्या रहेगी, मतलब 0 पेज रहेगा, और एक पर्टिकुलर पेज पे कितनी एंट्री रहेगी, बराबर है। तो 2 रहेगी हमारे केस में, क्योंकि हमने बाय डिफ़ॉल्ट 2 रख रखी है, ठीक है। ये हो गया। और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ पेज टाइप का, और यहाँ पे रहेगा बुक्स, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, कुछ कंडीशंस चेक करूँगा। देखिए, इफ़ अगर हमारा जो भी टाइटल है वो डॉट इक्वल इग्नोर केस, अगर जो भी हमारा टाइटल है वो, अगर हमारी जो भी फील्ड है वो सेम हुआ, तो हम क्या करेंगे, बुक्स इक्वल्स टू बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय टाइटल कंटेनिंग इग्नोर केस। तो ये जो भी मेथड है, हम क्या करेंगे, मेथड हमारे जो भी बुक रिपोजिटरी है उसमें क्रिएट कर रहे हैं, बराबर है। ये मेथड क्या है, हमारे जेपी में अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये जो पर्टिकुलर सिंटैक्स है ये अगर हम फॉलो करेंगे, जैसे कि फाइंड बाय टाइटल हो गया, फाइंड बाय आईडी हो गया, तो ये जेपी क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा, बराबर है। तो ये हो गया। और यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, सर्च पास करूँगा और पेजेबल पास करूँगा, ठीक है। पास कर दिया मैंने। अभी जो सेम कंडीशन है वो बाकी के लिए भी आएगी, जैसे कि एल्स हो गया, एल्स इफ, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मैंने कॉपी कर दिया, और यहाँ पे मैं करूँगा सेम ऑथर के लिए। और यहाँ पे क्या आएगा, टाइटल नहीं ऑथर आएगा। और ये जो मेथड है मैं क्रिएट कर लूँगा हमारी बुक रिपोजिटरी में, ठीक है। ये हो गया। और यहाँ पे मैं दो चीज़ें पास कर दूंगा, स्ट्रिंग सर्च हो गया, और पेजेबल, पेजेबल हो गया, ठीक है। ये हो गया, एरर चला गया। वही जो सेम है मैं और एक फील्ड के लिए करूँगा, ये हो गया। और एक जॉनर के लिए करूँगा, ये हो गया। और यहाँ पे एक चेंज करूँगा, ऑथर की जगह जॉनर, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर मेथड है ये भी मैं बुक रिपोजिटरी में क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। अगर ये कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन मैच नहीं हुई, अगर ये कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन मैच नहीं हुई, तो मैं क्या करूँगा, एल्स में जितनी भी सारी बुक्स हैं वो डायरेक्टली रिटर्न कर दूंगा, बुक रिपोजिटरी डॉट फाइंड ऑल, ठीक है। और यहाँ पे वेरिएबल का ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी रेफरेंस है वो पास कर दूंगा। ये हो गया। और यहाँ से मैं एक रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मैं करूँगा स्ट्रीम्स का यूज़, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट है तो स्ट्रीम्स ज़्यादा ईजी रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, बुक्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, बराबर है। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जितनी भी सारी बुक है, ये हो गया। और तो यहाँ पे जो भी हमारा रिटर्न टाइप है वो है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्ट्रीम्स का यूज़ करूँगा रिटर्न करते टाइप, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट ऑफ बुक डिटेल है। तो यहाँ पे मैं आऊँगा और बुक्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप, ठीक है। और यहाँ पे मैं बुक ले लूँगा, जो हो गया। और मॉडल मैपर की हेल्प से क्या करूँगा, मैं सारे को मैप कर दूँगा एक एक करके, सारी जितनी भी बुक हैं उन्हें मैप कर दूँगा DTO से, ठीक है। तो जो भी हमारी बुक्स हैं DTO डॉट क्लास, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे बुक्स नहीं, बुक चाहिए, यहाँ पे टर्मिनल ऑपरेशन चाहिए।
लिस्ट, ये हो गया। तो ठीक है, अभी हम हमारी जो भी एपीआई है वो वन बाय वन टेस्ट करेंगे, ठीक है। उससे पहले एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। जैसे कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली रन हो चुका है 8081 पे, और अगर आपका लॉन्गबॉक्स सही से वर्क नहीं कर रहा है तो आप मैन्युअली भी जो भी है यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जैसे मैंने मैन्युअली बना दिया है, और जो भी है यहाँ पे रिव्यू में जो भी गेटर सेटर है वो मैंने मैन्युअली बना दिया है। और सेम जो है यहाँ पे बुक बुक में बना दिया है मैंने, बुक एंटिटी में, और सेम डीटीओ में, बुक डीटीओ में और रिव्यू डीटीओ में सेम कर दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया। और जो भी एपीआई रिस्पॉन्स है उसमें भी मैंने क्या किया, जो भी कंस्ट्रक्टर बना है वो मैन्युअली बना दिया है, ठीक है। अगर आपका जो भी लॉन्गबॉक है वो सही से कॉन्फ़िगर ना हुआ हो तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अभी और एक मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, जो भी डीबी की कॉन्फ़िगरेशंस है उसमें मैंने क्या किया था, एसक्यूएल पूरा नहीं डाला था, बस एस तक डाला था, तो क्यूएल रह गया। तो आप एक बार ये चेक कर लो और क्या करना, एप्लीकेशन को रन करना है। जैसे कि हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुल रन हो चुका है, ठीक है। ये हो गया है। अभी चलते हैं हम हमारे पोस्टमैन पे, एपीआई टेस्ट करते हैं। यहाँ पे आ गए पोस्टमैन पे, और देखिए हमारा क्या था, पोर्ट जो था 8081 था, और जो भी हमारा कंट्रोलर है बुक कंट्रोलर उसमें था कैसे 8081 और स्लैश ए पी आई स्लैश बुक्स, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो भी बुक है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं ये डाल देता हूँ लोग, और 8081 कर देता हूँ ए पी आई, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे रिक्वेस्ट कर देता हूँ पोस्ट, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला राउट है क्रिएट वाला, ठीक है, पोस्ट मैपिंग है, और इसमें आएगा स्लैश ए पी आई स्लैश बुक्स, ठीक है। यहाँ पे है, और यहाँ पे बॉडी में चलते हैं, रॉ में चलते हैं, और जेसॉन है, जेसॉन मैंने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ से एक मैं रिक्वेस्ट बॉडी के लिए डेटा उठा लेता हूँ, और यहाँ पे चलता है। जैसे कि मैंने टाइटल डाल दिया, ऑथर डाल दिया, जॉनर डाल दिया और समरी डाल दी बुक के, ठीक है। और जैसे मैं हिट करूँगा तो देखिए हमारी जो भी बुक है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है, ठीक है। यहाँ पे अपडेट की जगह क्रिएट कर लेता हूँ, और फिर से एक बार एप्लीकेशन को रन करता हूँ। मतलब अभी जो भी हमारे डीबी है वो पूरा क्लीन हो चुका है, और फिर से जो भी हमारे टेबल्स है वो क्रिएट हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे अभी अपडेट कर दूंगा, ठीक है। अपडेट, ये हो गया। चलते पोस्टमैन पे, फिर से जो भी हमारी रिक्वेस्ट हिट करते हैं, और देखिए जो भी बुक है हमारी सही से क्रिएट हो चुकी है। आईडी दिख रही है आपको 1, जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है। हमारा जो भी जनरेशन टाइप था उसकी हेल्प से, और टाइटल हो गया, ऑथर हो गया, जॉनर हो गया, समरी हो गई, और जो भी हमने रेटिंग के लिए इफ कंडीशन डाली थी वो प्रॉपर से हैंडल हो रही है, ठीक है। हमारा फर्स्ट राउट सही से चल रहा है। देखिए जो भी हमारा क्रिएट बुक वाला लॉजिक है एकदम से सही चल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, गेट बुक बाय आईडी वाला राउट हिट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चलूँगा, और एक बुक क्रिएट कर लूँगा। ये हमारी फर्स्ट बुक हो गई, और इसका ऑथर डाल दूंगा मैं हेमंत, ठीक है। और यहाँ पे हिट कर दूंगा, सेकंड बुक हमारी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे डब्ल्यू डब्ल्यू कर दूंगा, और जो भी हमारा ऑथर है वो भी डब्ल्यू डब्ल्यू रहेगा, और हिट कर दिया मैंने। यहाँ पे 3 बुक क्रिएट कर लिया मैंने, और फिर से क्या करेंगे, यहीं पे चलते हैं, और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, गेट मैपिंग कर दूंगा, और हम क्या करेंगे अभी गेट करने का ट्राई करेंगे हमारा ID2, ठीक है। मतलब ये जो 5 वेरिएबल हमने यूज़ किया है वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 ID पास कर रहे हैं, ID2 पास कर रहे हैं। और जैसे मैं हिट करूँगा तो देखिए यहाँ पे जो भी ID2 वाली बुक थी वो हमें मिल चुकी है, बराबर है। अगर मैं सेम यहाँ पे ID3 डालूँ, ID3 वाली बुक मिल चुकी है, ठीक है। अगर मैं सेम यहाँ पे 1 डालूँ तो ID1 बुक मिल चुकी है, बराबर है। यहाँ पे चलते हैं, और अभी देखिए जो हो गया। और अभी एक डिलीट करने का ट्राई करते हैं। डिलीट करने से पहले क्या करेंगे, हम अपडेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अपडेट करने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने बना रखा है पहले से, ये हो गया। और यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, 818 कर दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अपडेटेड कर दूंगा, ठीक है। और ठीक है, और अपडेटेड जैसे मैं हिट करूँगा तो देखिए अभी जो भी हमारे ID1 वाली बुक है एटॉमिक हैबिट्स वो क्या हो चुकी है, अपडेट हो चुकी है। अभी देखिए जैसे मैं यहाँ पे क्या करूँगा,
गेट करने का ट्राई करूँगा सेम ID 1 वाली को, तो यहाँ पे क्या आएगा, अपडेटेड आएगा। अभी देखिए एक और दिखाता हूँ मैं आपको, 2 करूँगा तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमारी बुक है अभी ID 2 वाली। यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, ID 2 वाली बुक को एच ये कर दूँगा। जैसे मैं हिट करूँगा, अभी देखिए, और यहाँ पे मैं सेम बुक को अब जब गेट करूँगा ID 2 की हेल्प से, तो हमारी जो भी बुक है उसका टाइटल अपडेट हो चुका है, बराबर है। जैसे कि हमने अपडेट देख लिया है, ये हो गया। अभी हम हमारा जो मेन है, जो भी हमने पेजिनेशन इम्प्लीमेंट किया वो देखेंगे। यहाँ पे चलते हैं और अभी हमारे पास और एक बुक क्रिएट कर लेते हैं हम। यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट कर लेंगे बुक 4 और यहाँ पे कर लेंगे हम बुक 4, ठीक है। और एक बार और हिट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे चलेंगे तो ठीक है, हमारी जो भी बुक है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है, ठीक है, ये हो गया। और अभी देखिए बुक का ID नंबर है 4, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे, अपडेट हमने देख लिया, पोस्ट हमने देख लिया, गेट हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, हमारा पेजिनेशन चेक करेंगे सही से वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं और गेट करते हैं और यहाँ पे देखिए सिंटैक्स कैसे रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा सबसे पहले, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंट्रोलर में चलते हैं और क्या रहेगा, सर्च रहेगा, फील्ड रहेगा, पेज रहेगा, साइज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा कैसे कि जो भी हमारा टाइटल है और जो भी हमारे फील्ड है, जो भी हमने पास की है और जो भी हमारे टाइटल प्रीडिफाइंड फील्ड है, तो ये दोनों मैच हो गए। अगर ये दोनों मैच है तो सर्च करो, अगर मैच नहीं है तो डायरेक्ट जितने भी सारे पेजेस है वो रिटर्न करो, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं डालूंगा सर्च। सर्च में सबसे पहले डालूंगा, अभी हमने कौन सी बुक क्रिएट की है, बुक का नाम डालेंगे टाइटल, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च में डालेंगे BOKKK, कितनी बार किया है, 3 बार, ठीक है। ये डाल दिया मैंने और अभी मैं एंड करके क्या करूँगा, फील्ड, फील्ड इक्वल्स टू हमारा टाइटल, टाइटल हो गया। और इसके बाद जो भी हमारी पेज रहेगा 0 और एंड करके एक पेज पे कितनी एंट्री रहेगी, 2। जैसे ही मैं हिट करूँगा तो देखिए रिस्पांस में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें टाइटल मैच कर लिया है, जो भी हमारी फील्ड हमने टाइटल रखी है, यहाँ पे सर्च में क्या रखा है हमने, बुक रखा है, बराबर है। तो देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारी फील्ड क्या है, टाइटल, और यहाँ पे हमने टाइटल में क्या डाला है, बुक डाला है, बराबर है। तो अभी हमारी सबसे पहले फील्ड मैच होगी, टाइटल मैच होगा, बराबर है। और जो हमने सर्च में डाला है बुक, और जिन जिन बुक्स का नाम, मतलब जिन जिन एंट्रीज के टाइटल में बुक होगा वो सारी हमें मिल जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सर्च ना डालूँ, ठीक है, सर्च ना डालूँ अगर और एंटर कर दूँ, तो देखिए ये सब मिल गया मुझे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये भी ना डालूँ, फील्ड भी ना डालूँ और बस हटा दूँ और एंटर मारूँ, तो देखिए ये सब मिल चुका है मुझे, ठीक है। सेम रहेगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक पेज पे 5 एंट्री रखूँगा, बराबर है। ठीक है, 5 एंट्री रख दी है, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ठीक है। ये हो गई, ये वाली एंट्री हो गई और ये वाली एंट्री हो गई, ठीक है। और मैं अगर पेज का साइज अगर 1 कर दूँ, मतलब पर्टिकुलर पेज पे एक ही एंट्री रहेगी तो एक ही एंट्री दिखेगी। अगर मैं सेम अगर यहाँ पे क्या कर दूँगा, 4 कर दूँगा, तो एक पेज पे हमारे 4 एंट्रीज दिखेगी, ठीक है। ये हो गया। तो ऐसे हमने सारे राउट्स चेक कर लिए हैं। सेम हम क्या करेंगे, ये हो गया, और सेम हम क्या करेंगे, एक बुक क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे बुक आईडी 8 आ चुकी है, और जो भी बुक आईडी है 8 उसे डिलीट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। जैसे ही हमने हिट किया, हमारी बुक जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुकी है, और जो भी बुक 8 है उसे गेट बाय आईडी करते हैं, बराबर है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे, और 8 वाली बुक गेट करने का ट्राई करते हैं, बट देखिए, और अब गेट करने का ट्राई करते हैं, देखिए इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, बुक विथ ID 8 नॉट एग्जिस्ट, ठीक है।
अब चलते हैं और रिव्यू कंट्रोलर बनाते हैं। यहाँ पे आ गए एक रिव्यू कंट्रोलर हो गया। यहाँ पे सबसे पहले एनोटेट करते हैं रेस्ट कंट्रोलर से, फिर रिक्वेस्ट मैपिंग दे देते हैं और उसके अंदर हम क्या दे देंगे, /API/reviews। ठीक है, ये दे दिया। अभी सबसे पहले अब सबसे पहला राउट क्रिएट करते हैं, पोस्ट वाला, रिव्यू पोस्ट। ठीक है, तो एनोटेशन दे देते हैं पोस्ट मैपिंग। ठीक है, ये हो गया। और इसके अंदर बुक्स स्लैश बुक आईडी। ठीक है, बुक आईडी, ये हो गया। अब यहाँ पे चलते हैं और पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी रिव्यू डीटीओ, ये हो गया, ऐड हो गया। और यहाँ पे पाथ वेरिएबल लॉन्ग आईडी, ये हो गया। और यहाँ पे बुक आईडी कर देते हैं, यहाँ पे बुक आईडी। एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी में आएगा हमारा रिव्यू डीटीओ। और यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके। और यहाँ पे एक सर्विस के लिए सर्विस बना देंगे, रिव्यू सर्विस। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और रिव्यू सर्विस, ये हो गया। सर्विस एनोटेशन दे देते हैं, ये हो गया। और चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इंजेक्ट कर लेते हैं प्राइवेट फाइनल रिव्यू सर्विस। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे रिव्यू सर्विस डॉट ऐड रिव्यू, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे बुक आईडी पास कर देते हैं और यहाँ पे रिव्यू डीटीओ पास कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया है। अब ये जो भी मेथड है इसे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, ये मेथड यहाँ पे क्रिएट हो चुकी हैं। सबसे पहले हमें मॉडल मैपर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, मॉडल मैपर को इंजेक्ट कर लूँगा प्राइवेट फाइनल मॉडल मैपर। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लूँगा, रिव्यू रिपोजिटरी, जो कि हमारा इंटरफेस रहेगा रिव्यू रिपोजिटरी, ये हो गया। एनोटेट कर दिया रिपोजिटरी से, ये हो गया। और हमने यहाँ पे एक्सटेंड करा लिया इसे जेपी रिपोजिटरी से, ये हो गया। और यहाँ पे रिव्यू पास कर दिया हमने, जो भी हमारी एंटिटी है रिव्यू, ये हो गया। और उसकी आईडी लॉन्ग, ये हो गया। यहाँ पे चलते हैं सर्विस लेयर में और उसे भी इंजेक्ट कर लेते हैं फाइनल, ये हो गया। रिव्यू रिपोजिटरी ये हो गया। और अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हमें बुक रिपोजिटरी की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो बुक रिपोजिटरी यहाँ पे फाइनल ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर मैं इसे ऐड कर दूंगा, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लॉजिक कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे बुक इक्वल्स टू बुक रिपोजिटरी ले लिया हमने, यहाँ से बुक एंटिटी को इंपोर्ट कर लिया, यहाँ से डॉट फाइंड बाय आईडी, और यहाँ से बुक आईडी पास कर दी। ठीक है, और ये ऑप्शनल रिटर्न करेगी, इसलिए और ये ऑप्शनल रिटर्न करेगी। ठीक है, और इस थ्रो यहाँ पे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन। ठीक है, बुक नॉट फाउंड, ये हो गया। यहाँ पे चलते हैं। अभी सबसे पहले रिव्यू को ले लेंगे, रिव्यू
रिव्यू इक्वल्स टू, और मॉडल मैपर की हेल्प से जो भी हमारे पास रिव्यू डीटीओ है, उसे रिव्यू डॉट क्लास में मैप कर देंगे, रिव्यू डॉट क्लास। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा रिव्यू है पर्टिकुलर बुक में सेट कर दूंगा, ठीक है। जो भी हमारी बुक है उसमें जो भी हमारा रिव्यू है वो सेट कर दूंगा, ठीक है। और फिर मैं क्या करूँगा, रिव्यू सेव इक्वल्स टू बुक रिपोजिटरी डॉट सेव हमारा जो भी रिव्यू है, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, रिव्यू डीटीओ लूँगा और यहाँ पे डीटीओ लूँगा। उसके बाद जो भी हमारा मॉडल मैपर है, मॉडल मैपर डॉट मैप, और जो भी हमारा सेव्ड एंटिटी है उसे मैप कर दूंगा हमारे रिव्यू डीटीओ डॉट क्लास से। ये हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा डीटीओ है उसमें मैं सेट बुक आईडी कर दूंगा। ये हो गया। और यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न डीटीओ कर दूंगा, ठीक है। मीन्स रिस्पॉन्स डीटीओ, ठीक है। और यही जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगा, सेम यहाँ पे भी। ये हो गया। और हाँ, यहाँ पे रिव्यू रिपोजिटरी, ठीक है। रिव्यू ऐड करने का लॉजिक कंप्लीट हो गया। और जैसे कि मैंने बोला था कि रिव्यू को अपडेट कैसे करते हैं, उसके लिए एक मेथड बना लेते हैं यहाँ पे, प्राइवेट वॉइड अपडेट बुक एवरेज रेटिंग। अभी जैसे ही हम कोई भी रिव्यू ऐड करेंगे तो उसके अंदर का जो भी रेटिंग रहेगा उसे निकाल कर हम हर बार क्या करेंगे, एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और वो सेट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। जब भी हम कोई भी नया रिव्यू ऐड करेंगे, ठीक है। हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बुक से बुक ले लूँगा, ठीक है। ये हो गया। और जो भी मेरी लिस्ट रहेगी, लिस्ट ऑफ रिव्यूज़ रहेंगे, वो रिव्यूज़ हो गया। और यहाँ पे मैं रिव्यू रिपोजिटरी का यूज़ करके फाइंड बाय बुक आईडी, ठीक है। ये हो गया। और बुक डॉट गेट आईडी, ठीक है। ये हो गया। यहाँ से मैंने बुक आईडी ले ली है। और ये जो भी मेथड है मैं रिव्यू रिपोजिटरी में क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे चलते हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, कैलकुलेट करूँगा एवरेज। एवरेज इक्वल्स टू स्ट्रीम्स का यूज़ करूँगा यहाँ पे, रिव्यूज़ डॉट स्ट्रीम। क्या करूँगा मैं, अगर सबसे पहले जो भी हमारे रिव्यूज़ रहेंगे उसे मैप करूँगा इंट से। जैसे इंट से मैप कर दिया, यहाँ पे मेथड रेफरेंस यूज़ कर लूँगा मैं, रेटिंग गेट कर लूँगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एवरेज कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने एवरेज कर लिया, और एल्स थ्रो, ठीक है, 0.0, ठीक है। ये हो गया। और ये जो भी एवरेज है मैं बुक डॉट सेव टू एवरेज में सेट कर लूँगा, ठीक है। सेट कर लूँगा। और इसके बाद जो भी मेरी बुक रिपोजिटरी रहेगी उसके अंदर सेव कर लूँगा ये जो भी हमारी बुक है, ठीक है। और ये जो भी अपडेट बुक एवरेज रेटिंग वाला मेथड है, मैं यहाँ पे आऊँगा और जैसे ही हम रिव्यू को सेव कर रहे हैं यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अपडेट कर दूँगा और यहाँ पे मैं बुक पास कर दूँगा। ये हो गया, ठीक है। चलते फिर से कंट्रोलर में। अभी हम क्या करेंगे, ये जो भी मेथड है राउट है इसे 2 बार पेस्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, बुक मैपिंग कर लूँगा अपडेट के लिए। यहाँ पे क्या रहेगा, अपडेट रिव्यू, और यहाँ पे रहेगा डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा, डिलीट मैपिंग कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया। अभी सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं अपडेट में। ये सेम रहेगा बुक आईडी, और अपडेट के लिए हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी में डीटीओ लेंगे, ठीक है। ये हो गया। यहाँ पे मेथड का नाम चेंज कर लेते हैं, ऐड रिव्यू की जगह अपडेट रिव्यू। ये हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पे चलते हैं और क्रिएट कर लेते हैं।
ये क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो भी डिलीट है इसमें API रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। API रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया और यहाँ पे मैं डिलीट रिव्यू करके मेथड क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी हटा दूंगा। बस आईडी की हेल्प से हम डिलीट करेंगे, ठीक है। ये हो गया और क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। ये हो गया और यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे और अपडेट रिव्यू मेथड में सबसे पहले रिव्यू को फाइंड करेंगे उसके आईडी की हेल्प से। रिव्यू हो गया और यहाँ पे रिव्यू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी और जो भी हमारा रिव्यू DTO है उसके अंदर से हम क्या करेंगे, आईडी गेट कर लेंगे, ठीक है। और ये ऑप्शनल रिटर्न करेगा इसलिए और एल्स थ्रो, ठीक है। और यहाँ पे न्यू रन टाइम एक्सेप्शन रिव्यू नॉट फाउंड, ये हो गया। अभी इसके बाद सबसे पहले मैं रिव्यू में क्या करूँगा, रिव्यू डॉट सेट कमेंट करूँगा, ठीक है। और जो भी हम रिक्वेस्ट से आएगी हमारी गेट कमेंट, ठीक है। रिव्यू में सेट कर लिया मैंने। उसके बाद सेम मैं करूँगा रेटिंग के लिए, ठीक है। रिव्यू डॉट सेट रेटिंग, ठीक है। और जो भी हमारी DTO से आ रही है, यहाँ पे गलत हो गया, रिव्यू DTO से आ रही है उस कमेंट को गेट कर लूँगा और ऊपर सेट कर लिया। वैसे ही सेम हम क्या करेंगे रेटिंग के लिए, और यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, गेट रेटिंग कर लिया। ये हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, रिव्यू अपडेटेड इक्वल्स टू जो भी हमारा रिव्यू रिपोजिटरी है डॉट, और अब मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा जो भी हमारा रिव्यू है। ये हो गया। और इसके बाद जो भी हमारा मेथड है अपडेट बुक एवरेज रेटिंग वाला, इसे कॉल कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, रिव्यू डॉट गेट बुक, ठीक है। ये दे देंगे, मतलब जो भी हमारा एवरेज रेटिंग है वो साथ साथ अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँगा, रिव्यू DTO रिस्पॉन्स इक्वल्स टू जो भी हमारा मॉडल मैपर है, मॉडल मैपर डॉट मैप, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा अपडेटेड रिव्यू है वो, और उसे किससे मैप कर दूंगा, रिव्यू DTO डॉट क्लास, यहाँ पे हो गया। और रिस्पॉन्स में मैं फिर से क्या करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट सेट बुक आईडी, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी हमारी अपडेटेड रहेगी उसमें से मैं क्या करूँगा, गेट आईडी कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जो भी हमारा रिस्पॉन्स रहेगा उसमें मैं क्या करूँगा, बुक आईडी जो भी हमारी सेट कर लूँगा, किससे, जो भी हमारा अपडेट आ रहा है उससे अंदर मैं गेट बुक करूँगा और गेट बुक के अंदर से मैं क्या करूँगा, गेट आईडी कर दूँगा, ठीक है। तो जो भी हमारी बुक की आईडी है वो हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स DTO में सेट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या करूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स, ये हो गया, ठीक है। और लास्ट जो भी हमारा डिलीट वाला मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले रिव्यू रिव्यूज, ये हो गया। रिव्यू रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय आईडी, ये हो गया। बुक आईडी को पास किया मैंने यहाँ पे और एल्स थ्रो, ये हो गया। न्यू रन टाइम एक्सेप्शन बुक नॉट फाउंड, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम बुक लाएंगे, बुक बुक इक्वल्स टू जो भी हमारी रिव्यूज़ है, जो भी हमारे रिव्यूज़ है उसमें से हम क्या करेंगे, गेट बुक करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और जो भी हमारी रिव्यू रिपोजिटरी है, और इसके बाद रिव्यू रिपोजिटरी डॉट डिलीट बाय आईडी, और जो भी हमारी बुक आईडी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, ठीक है। और जो भी हमारे रिव्यूज़ है, मतलब जो भी हमारी रेटिंग है उसे फिर से एक बार अपडेट कर देंगे और यहाँ पे पास कर देंगे हम बुक, ठीक है। और रिटर्न में कर देंगे रिटर्न न्यू API रिस्पॉन्स रिव्यूज कॉमा ट्रू, रिव्यू डिलीटेड। अब जो भी हमने रिव्यू कंट्रोलर में जितनी भी सारी APIs बनाई हैं उन्हें चेक कर लेते हैं, एक बार टेस्ट कर लेते हैं। और ये जो राउट है गेट रिव्यूज़ बाय बुक, ये मैंने बनाया नहीं था, तो मैं यहाँ पे कोड डाल देता हूँ, आप देख लेना एक बार। ये हो गया। और ये जो भी है कंट्रोलर लेयर में पूरा राउट हो गया और सर्विस लेयर में ये इसका लॉजिक हो गया, ठीक है, गेट रिव्यूज़ बाय बुक का, ठीक है। जैसे कि मैंने एप्लीकेशन को रन कर लिया है और अभी चलते पोस्टमैन पे। ये हमारा पोस्टमैन है, तो सबसे पहले गेट करने का ट्राई करते हैं। देखिए डेटाबेस में कोई बुक नहीं है, तो हम बुक्स क्रिएट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे फर्स्ट बुक क्रिएट कर लिया, मतलब ID2। और यहाँ पे मैं और कुछ डाल देता हूँ, जैसे कि ये हो गया। और यहाँ पे हमारी सेकंड बुक भी क्रिएट हो चुकी है,
ये यहाँ पे सेकंड थर्ड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो वाली बुक है वो डिलीट कर रखी है, इसीलिए यहाँ पे ID 2 दिखा रहा है और यहाँ पे ID 3 दिखा रहा है। ठीक है, ये हो गया। अभी हमारे पास है 2 बुक्स, तो अभी जो भी ID 2 वाली बुक है उस पर मैं कोई तो भी रिव्यू सेट करता हूँ। ठीक है, मतलब रिव्यू डालता हूँ। और अभी जो भी हमारी बुक है मतलब जैसे कि ID 2 वाली बुक, इस पे मैं क्या करूँगा, रिव्यू दूंगा और एक रेटिंग डालूंगा। अभी देखिए यहाँ पे रेटिंग क्या है, अभी के लिए 0 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आता हूँ और पर्टिकुलर बुक 1 के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रेटिंग 3 देता हूँ। ठीक है, हेलो करके, ये हो गया। यहाँ पे एरर क्या है, शायद यहाँ पे रिव्यूज़ होगा, सॉरी, बुक 1 और यहाँ पे बुक 2 है ना, बुक 1 है ही नहीं हमारे पास। ये हो गया। और देखिए यहाँ पे ये हो गया, बुक ID 2 के लिए एक जो भी हेमन नाम का यूज़र है, मतलब सॉरी हेलो नाम का यूज़र है, उसका रिव्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे एवरेज रेटिंग देखिए अपडेट हो चुकी होंगी। तो देखिए एवरेज रेटिंग जो भी है ID 2 वाले बुक के लिए वो अपडेट होके 3 हो चुकी है। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार और एक रेटिंग पोस्ट करता हूँ, जैसे कि 5 हो गया। ठीक है, और जैसे मैंने और एक रेटिंग डाल दी है, तो यहाँ पे जैसे मैं गेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारा फंक्शन है वो कैलकुलेट करके रेटिंग अपडेट कर देगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि 4 आ गया। ठीक है, और जो भी हमने नया राउट ऐड किया था गेट रिव्यू बाय ID, उसे करते एक बार रन, और देखिए यहाँ पे 2 ID आ चुकी है हमारे पास, मतलब बुक 2 पे 2 रेटिंग है हमारी, मतलब 2 रिव्यू है। ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड। जिसने फर्स्ट वाले यूज़र ने रेटिंग 3 दी है और जो भी सेकंड यूज़र है उसने रेटिंग 5 दी है, और दोनों का एवरेज कैलकुलेट करके यहाँ पे आ चुका है जैसे कि 4। ठीक है, ये हो गया। अभी और अभी अपडेट करने का ट्राई करते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्या है, ID 2 है, यूज़र ID 2 है, और इसका जो भी कमेंट अमेजिंग प्रैक्टिकल टिप्स है, बराबर है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे यूज़र 2 के लिए अपडेट कर देता हूँ बुक 2 के लिए। ठीक है, और जैसे मैं हिट करूँगा अपडेट हो गया है, और यहाँ पे आऊँगा तो देखिए यूज़र 2 के लिए क्या है, देखिए यूज़र 2 के लिए जो भी हमारी रेटिंग है वो, मतलब जो भी हमारा रिव्यू है कमेंट है वो अपडेट हो चुका है। ठीक है, ये जो मैंने कोड ऐड किया है, मतलब जो भी राउट ऐड किया है गेट रिव्यू बाय बुक का, ये आप ऐड कर सकते हो। ये हो गया। अपने हिसाब से जितने भी सारे लॉजिक है वो अपडेट कर सकते हो, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा चेक्स लगाना है, कंडीशंस लगानी है, वो सारे आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।